नमस्कार प्यारे बच्चों। आप सभी लोग पूछ रहे थे बार बार कि सर इंटर के बाद क्या करना है, कोई मार्गदर्शन नहीं हो पा रहा, तो आप लोगों के लिए ये वीडियो हमने आज बनाया है। तो अगर आप इंटर पास कर चुके हैं और आगे आप कुछ करना चाहते हैं तो उसके लिए जो है आप ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी है। तो आप इंटर के बाद जो है आप इंजीनियरिंग लाइन में भी जा सकते हैं, मेडिकल लाइन में भी जा सकते हैं, ठीक है। और अगर आप जो है ग्रेजुएशन करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं, सबसे पहले आपको अपना भविष्य तय करना है, आप किस क्षेत्र में क्या करना चाहते हैं। तो आइए सबसे पहले बताते हैं आपको। अगर आप इंजीनियरिंग क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो आप 4 वर्ष का कोर्स कर सकते हैं, बीटेक या बीई का। इसमें बहुत सी आपको दिखाई गई होंगी, CES, IT, ठीक है, ECE, EEE, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, बहुत से प्रकार आपको ये दिखाए गए हैं, ठीक है। आप इनमें से आप अपने हिसाब से उपयुक्त जो है विषय कोर्स का चयन करके आप उसको कर सकते हैं। अब इसमें एंट्रेंस टेस्ट आप देना, अगर अच्छे किसी कार्य से करना चाहते हैं तो आपको एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा। वो आपके ये यूनिवर्सिटी हैं, IIT है, AIEE है, इन सब में जो है आप टेस्ट दे के अच्छे कॉलेज को भी का चुनाव भी कर सकते हैं। मेडिकल लाइन में अगर आप जाना चाहते हैं तो 5 इयर्स का कोर्स है, ठीक है। इसमें भी आपको एंट्रेंस के माध्यम से प्रवेश मिल सकता है अगर आप अच्छे कॉलेज में जाना चाहते हैं। उसके लिए आपको इसमें आप कर सकते हैं मेडिकल लाइन में सबसे अच्छा प्रोफेशनल कोर्स MBBS होता है। BUMS भी कर सकते हैं आप, BHMS भी कर सकते हैं, BAMS भी कर सकते हैं, BNS भी कर सकते हैं, ठीक है। ये विभिन्न कोर्स आप देख रहे होंगे, ये आप कर सकते हैं 5 ईयर वाले में। अगर आपको 2 वर्ष का करना है कोई कोर्स तो आप इनमें से B फार्मा है, BSc नर्सिंग है, 2-3 साल के सब कोर्स हैं। B फार्मा है, BSc नर्सिंग है, ठीक है, बायो ऑप्टिकल वो है, BSc, ये कई प्रकार की है। आप अपने हिसाब से लैब टेक्नीशियन, रेडियोथेरेपी, ठीक है, क्लिनिकल ऑपरेटर, न्यूक्लियर मेडिसिन ऑपरेटर, थिएटर फिजिशियन असिस्टेंट, विभिन्न प्रकार की आप इनमें से अपने हिसाब से उपयुक्त का चुनाव कर सकते हैं। अगर आप पैरामेडिकल कोर्स करना चाहते हैं तो आपके लिए ये चुनाव भी अच्छा है, ठीक है। इनमें भी से भी आप कोई कोर्स कर सकते हैं। उसके बाद आप जो है 3 इयर्स वाले कोर्स में जाना चाहें अगर, तो आपको यहाँ पे मिलेगा BA, ठीक है। एक कोर्स होता है BA का। सामान्यतः बच्चे जो है इन्हीं कोर्सों का चयन करते हैं। BA आप कर सकते हैं, ठीक है। कई भी विषय हैं इसमें से, उन विषयों का चुनाव करके BA कर सकते हैं। आप विज्ञान वर्ष से हैं करना चाहें अगर तो BSc भी आप कर सकते हैं, विभिन्न विषयों से होती है, ठीक है। MPS यानी मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इस प्रकार से जो है इनका होता है। BCom, अगर आप कॉमर्स करना चाहें तो आप BCom भी कर सकते हैं। आपके पास ये भी एक ऑप्शन रहता है, विभिन्न कोर्स आपके BCom के भी हैं। और ये अदर्स BSc के भी कुछ कोर्स हैं, यहाँ पे आप देख कर कर सकते हैं। आगे आप देखेंगे कुछ अदर डिग्रियां हैं, LLB वगैरह है, ठीक है। ये भी आपके ग्रेजुएशन लेवल में आती हैं। BBA है, BCA है, ठीक है। इन सब में भी आप इनका चुनाव कर सकते हैं। 4 साल का अगर आपको कोर्स करना तो BA BEd भी आप कर सकते हैं, BSc BEd भी कर सकते हैं, BCom LLB भी कर सकते हैं, BB LLB भी कर सकते हैं। कुछ कोर्स प्रोफेशनल कोर्स हैं, ये
जो है इनका चुनाव भी आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। चार्टेंट अकाउंटेंट वगैरह के जो कोर्स हैं ये बहुत अच्छे कोर्स हैं। आईटी कंपनियां और बड़े बड़े होटलों में जो है आपको अच्छी नौकरी लाखों रुपए की मिल सकती है। अब आगे हम बात करते हैं टीचिंग प्रोफेशन की। अगर आप शिक्षा क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो आप बीएड कर सकते हैं। बीएड की 2 वर्ष का बीएड होता है, ठीक है, और यूपी पेड भी कर सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से आप इन कोर्सों को भी चयन कर सकते हैं। अदर डिप्लोमा में आप अगर करना चाहें कुछ और इंटर के बाद आप आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की भी तैयारी कर सकते हैं। आपकी इच्छा पे है आप क्या करना चाहते हैं और क्या करेंगे। और अदर्स कोर्स में कुछ ये हैं, इनकी भी आप चाहें तो इंटर के बाद कर सकते हैं। फॉरेन है, फायर सेफ्टी है, जर्नलिज्म है, ठीक है, सोशल साइंस है, टूरिज्म है। इन कोर्सों को भी आप कर सकते हैं। ये भी कोर्स आपके बहुत अच्छे हैं और उपयोगी हो सकते हैं। अब इन कोर्सों में से आप किसी भी एक कोर्स का चयन कर लें अपने उपयुक्तता के आधार पर। जो आपको सही लगे उस एक कोर्स का चयन करके आपको अपने भविष्य के लिए चुनाव करना है। और अगर किसी प्रकार की समस्या है आप तो हमारे नंबर पर संपर्क भी कर सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। कोई बात समझ में नहीं आए तो कमेंट भी कर सकते हैं। और अंत में यही कहेंगे, जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और आपको किस क्षेत्र का वीडियो किस अगर चाहिए हो तो भी हमें बता देंगे। धन्यवाद सभी को। बहुत बहुत अग्रिम आने वाले उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं।